भोजपुरी सिनेमा के पितामह और अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले अभिनेता कुणाल सिंह का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि पवन खेसारी अगर झगड़ा करते हैं तो उनके झगड़े को भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का झगड़ा बोलना एकदम गलत और बेतुका है। इनके झगड़े कभी भी भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के झगड़े रहे ही नहीं है। वे उनके आज के झगड़े हो या पुराने झगड़े हो, कभी भी पवन खेसारी की लड़ाई फिल्मों के नाम पर नहीं हुई है। जो भी भोजपुरी सिनेमा में बहुत पहले से इंटरेस्ट रखते आए हैं, भोजपुरी के फ़िल्मों को बहुत पहले से देखते हैं, भोजपुरी सिनेमा और यहाँ के फ़िल्मों में अच्छी खासी दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि अभिनेता कुणाल सिंह भोजपुरी सिनेमा में कितना बड़ा नाम है। वो भोजपुरी के पहले सुपरस्टार्स में से एक हैं। जब भोजपुरी का पहला स्वर्ण काल चल रहा था, यानी जब भोजपुरी इंडस्ट्री बंद नहीं पड़ी थी, 90 के दशक में फ़िल्में लगातार आती थी और अच्छी खासी चलती थी, उस समय से कुणाल सिंह स्टार हैं। तब से लेकर अभी तक कुणाल लगातार काम करते आए हैं और भोजपुरी के सभी बड़े-बड़े डायरेक्टर्स से लेकर एक्टर्स तक उनकी बेहद इज्जत करते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि वो पवन सिंह और खेसारी के विवाद के जो चलते रहता है, आप उस उनसे बेहद सीनियर हैं, उनकी बातें भी होती रहती है आपसे, तो उन दोनों को आप समझाते क्यों नहीं हैं? आप तो इतने सीनियर हैं कि आपका बात मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे सीनियर स्टार नहीं टाल पाते हैं। पवन खेसारी तो आपसे काफ़ी जूनियर हैं, तो आप अगर समझाएँगे तो ये दोनों आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। इस पर कुणाल सिंह ने जो भी बातें बताई हैं, दोनों को लेकर जो कुछ भी कहा है, विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी पीयूष खड़े हैं। कुणाल सिंह एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से अपनी नई-नई फ़िल्मों की शूटिंग में लगे हुए हैं। साथ ही उनकी कुछ फ़िल्में रिलीज़ के लिए भी तैयार है। कुणाल सिंह ऐसे ही ये किसी एक फ़िल्म का शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान सेट पर ही एक निजी चैनल से बात कर रहे थे। उनसे सवाल किया जाता है कि भोजपुरी के वर्तमान में जो 2 सुपरस्टार हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। फिर से उनका एक ताज़ा विवाद शुरू हो गया है और ऐसा नहीं है, ये कोई पहला या दूसरा विवाद है। इनका विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है और लगातार चल रहा है। इससे भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री भी बदनाम हो रही है। कहीं न कहीं इनका नाम भोजपुरी से जुड़ा है, तो इनके विवाद के कारण हमारी भोजपुरी भी बदनाम हो रही है। आप इन दोनों कलाकारों से काफ़ी सीनियर हैं, आप भोजपुरी सिनेमा के वरिष्ठ कलाकार हैं। आपको सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हर लोग बेहद इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, आपका हर बात मानते हैं। एक सीनियर होने के नाते आप इन दोनों कलाकारों को समझाते क्यों नहीं हैं? आपका तो बात तो मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे काफ़ी सीनियर सुपरस्टार भी नहीं टाल पाते हैं। फिर ये दोनों कलाकार जो मनोज तिवारी और रवि किशन की तुलना में काफ़ी जूनियर हैं, ये लोग आपका बात भला कैसे टाल सकते हैं? इस पर जो कुणाल सिंह का बयान आता है, वह एक तरह से चौंकाने वाला भी है। साथ ही पवन और खेसारी जैसे स्टार को, जो अपने आप को भोजपुरी का सर्वेसर्वा समझते हैं, उनको भी ज़मीनी हकीकत दिखा रहा है। कुणाल सिंह कहते हैं कि इन दोनों कलाकारों का झगड़ा कभी भी भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का झगड़ा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी लड़ाई एक बार भी फ़िल्म के लिए नहीं रही है। ये दोनों कभी भी फ़िल्म में काम करने को लेकर, फ़िल्म को आगे बढ़ाने को लेकर नहीं लड़ते हैं। इनके बीच की जो लड़ाई है, वह कभी फ़िल्मों के हिट होने को लेकर या एक-दूसरे से बड़ी फ़िल्म बनाने को लेकर नहीं है। इसलिए इनकी लड़ाई को हम भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की लड़ाई नहीं कह सकते हैं, बल्कि इनकी लड़ाई को भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री की लड़ाई कही जानी चाहिए। क्योंकि आज तक जितनी भी इनकी लड़ाइयाँ रही हैं, सब की सब एल्बम और भोजपुरी गानों के लिए है। गाना और एल्बम के लिए ही है, दोनों आपस में कॉम्पिटिशन करते रहते हैं। इन किसका गाना कितना चला, किसके गाने पर ज़्यादा व्यूज़ आया, किसके गाने अधिक हिट होते हैं। साथ ही एक-दूसरे का कंटेंट चुराने का विवाद भी भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री से ही निकलता है। इसलिए पवन और खेसारी की लड़ाई को भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की लड़ाई कहना सरासर गलत है। इनकी लड़ाई हमेशा से भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री की लड़ाई है। साथ ही जब कुणाल सिंह से भोजपुरी इंडस्ट्री के दोबारा पतन को लेकर सवाल किया गया कि क्यों भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री दोबारा बंद होने के कगार पर है, क्यों दर्शक सिनेमा घरों से दूर होते जा रहे हैं, इस पर कुणाल सिंह का जवाब था कि जब हम फ़िल्में किया करते थे, तब गंगा किनारे मेरा गाँव, दूल्हा गंगा पार के, दगाबाज बलमा, बैरी कंगना, धरती मैया जैसी फ़िल्में बना करती थी। इन फ़िल्मों में पुरुषों से लेकर महिलाओं का भी भागीदारी ज़बरदस्त होता था। ये जितनी भी फ़िल्में हैं, सारी की सारी माताओं-बहनों को पसंद आई, इसलिए ये फ़िल्में हिट हुई और यादगार बनी। आज तक इन फ़िल्मों का ज़िक्र होता है और परिवार के साथ बैठकर लोग देखते हैं। लेकिन अभी भोजपुरी फ़िल्मों को महिलाओं देखने में असहज महसूस करती हैं। वो पुरुषों के साथ बैठकर इन फ़िल्मों को तो बिल्कुल नहीं देख सकती हैं। इसलिए भोजपुरी सिनेमा पतन की ओर है, क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय भाषा तब सफलता का शिखर छूती है, जब वहाँ की महिलाएँ इस भाषा का सम्मान में आगे बढ़े और लोग अपनी भाषा पर गर्व महसूस करें, जो चीज़ आज की फ़िल्मों में नहीं हो पा रही है। इसी कारण लोग भोजपुरी फ़िल्मों से और सिनेमाघरों से दूर होते जा रहे हैं। बाकी अब कुणाल सिंह के बयान के से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जमाजम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।